नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। अपने पास क्यूसी के एनवीआर का फर्मवेयर उसकी फ्लैश फाइल को कैसे अपग्रेड करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक आपके लिए। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास फर्मवेयर होना चाहिए, और फर्मवेयर या फ्लैश फाइल के साथ साथ कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं, मीन्स सावधानियां हैं। सावधानियां इसलिए बरती जाती हैं जिससे कि अपना जो पहले से डाटा पड़ा हुआ है वो इरेज ना हो या किसी भी तरह से फॉर्मेट ना हो। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए या हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट कर दीजिए एनवीआर को अपग्रेड करने से पहले। दूसरा चीज़ है कि एनवीआर को अपग्रेड करने के बाद डेट और टाइम प्रॉपर सेट करने के बाद ही हार्ड डिस्क आपको लगाना है। और तीसरा है कि अपग्रेड करने के बाद सारी सेटिंग्स प्रॉपर कर दीजिए। दैट मीन्स डेट टाइम तो आपको अच्छे से सेट करना ही करना है, उसके बाद ही हार्ड डिस्क लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हार्ड डिस्क को निकालने और लगाने के टाइम पे आप ध्यान दीजिए कि आपका एनवीआर पावर ऑफ है कि नहीं। यदि पावर ऑफ नहीं रहेगा तो उस सिचुएशन में आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान देना ही पड़ेगा जिससे कि अपने किसी भी डाटा में कोई प्रॉब्लम न आए और हार्ड डिस्क भी आपका प्रॉपर काम करता रहे। तो ये प्रिकॉशंस आप लोग ध्यान में रखिएगा अपग्रेड करने टाइम पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास ऑलरेडी फ्लैश फाइल फर्मवेयर पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे पास फ्लैश फाइल नहीं है तो हम किसी से उसको मंगवाते हैं, सारी डिटेल्स शेयर करके अपने ओईएम से हम मंगवाते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ़्लैश फाइल मंगवा रखा है जो कि एक जिप फॉर्मेट में है। उसका लिंक आया है, लिंक को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। लिंक पे क्लिक किया, इधर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड करने में लगभग 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। जैसा कि इंटरनेट भी की स्पीड होती है उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए अभी ये डाउनलोड हो रहा है और ये फ्लैश फाइल है, मीन्स ये एक जिप के अंदर है। जब आप इस जिप को अनजिप करेंगे, ये WinRAR के फॉर्मेट में पड़ा है, जब WinRAR को आप अनजिप करेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी। हो सकता है 4 फाइल, हो सकते हैं 6 फाइल, हो सकता है 5 फाइल हो। तो अभी ये डाउनलोड होने वाला है और ये डाउनलोड हो चुका है। अब इस फ़ोल्डर को हम कॉपी करके किसी एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। तो अभी हम इसको कॉपी कर रहे हैं, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया है और किसी एक फ़ोल्डर के अंदर हम इसको भी रख देंगे। कोई भी एक फ़ोल्डर हम बना सकते हैं। तो कॉपी करके अभी मैं इसको एक फ़ोल्डर के अंदर रख रहा हूँ। एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे बना दिया, किसी भी नाम से आप बना दीजिए, ये मैटर नहीं करेगा। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ आपके सामने। राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, फ़ोल्डर पे क्लिक करना है और फ़ोल्डर का नाम डाल करके और उस फ़ोल्डर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये अपना जो WinRAR वाला फॉर्मेट का फ़ोल्डर है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो देखिए वही वाला फ़ोल्डर यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इस फ़ोल्डर को नॉर्मल फ़ोल्डर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे तो एक नॉर्मल फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, मीन्स वही वाला जो फ़ोल्डर था ना WinRAR वाला, वो एक्सट्रैक्ट होकर के हो जाता है। तो उस नॉर्मल फ़ोल्डर को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 फाइलें हैं। अब इन चारों फाइलों को कॉपी करना है और हमें इनको पेन ड्राइव में पेस्ट करना है। अब ध्यान ये देना है कि जो हमारा पेन ड्राइव है वो फॉर्मेटेड होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी फ़ोल्डर, सब फ़ोल्डर, कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए फ़ोल्डर के अपने पेन ड्राइव में यहाँ पे कुछ पड़ा है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब ये हमारा पेन ड्राइव पूरी तरह से फ्रेश है, इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। तो ये हमारा पेन ड्राइव ओपन है, तो पेन ड्राइव में कोई भी डाटा नहीं है। अब उन्हीं चारों फाइलों को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फ्लैश फाइल है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा फाइल इसके अंदर रहेगी, पेन ड्राइव में कोई भी एक्स्ट्रा फाइल पाई जाती है तो फ्लैश फाइल प्रॉपर काम नहीं करेगा। हो सकता है अपग्रेड ना हो या हो सकता है अपग्रेडेशन के टाइम पे वो बीच में एक्सट्रैक्ट कर जाए। सो फ्रेंड्स, पेन ड्राइव में ओनली नेसेसरी फाइल्स को ही रखना है और किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखना है। तो वहाँ पे जो चारों फाइलें थी वहाँ
उसको मैंने कॉपी करके और अपने पेन ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और ध्यान ये देना है कि ये जो सारा प्रोसेस है WinRAR को कन्वर्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें मोबाइल से पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ें आपको पेन ड्राइव से ये चीज़ें आपको लैपटॉप कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने करने के बाद अपने पेन ड्राइव में चारों फाइलों को कॉपी कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया कि अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके फाइल को कॉपी कर लिया। सेकंड स्टेप है कि अपने पेन ड्राइव को हम NVR के USB पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। और थर्ड स्टेप है कि NVR को जस्ट पावर ऑफ करके ऑन कर देंगे और वो लगभग 5 से 10 मिनट में ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। और अपग्रेड होने के बाद आपका जो NVR है वो जस्ट लाइक न्यू NVR हो जाएगा। मीन्स सारी सेटिंग्स आपकी इरेज हो जाती हैं। तो आपको उसको रीएक्टिवेट रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है, डेट टाइम डालना पड़ता है। अगर IP कैमरे लगे हैं तो उसको अगेन आपको उसके अंदर ऐड करना पड़ता है और उसके बाद आपको हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप आगे टाइम से ये चीज़ें आराम से कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।